श्री कृष्ण मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 10 का टेक्स्ट 11 शेयर करना चाहूँगा। टू शो देम स्पेशल मर्सी आर ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स, डिस्ट्रॉय विद अ शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो लोग भक्ति में तत्पर रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं और उनके दिल में परमात्मा रूप जो विराजमान है वो प्रकाश कर देते हैं और सारे अंधकार का नाश हो जाता है। फ्रेंड्स, सोचिए जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे तो कैसा लगेगा आपको? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप फटाफट वहाँ लाइट जला लो तो कितना सिंपल हो जाएगा वो चीज़ों को ढूंढना। तो वैसे ही फ्रेंड्स, अंधकार का मतलब है कि हमारे अंदरूनी कुरुक्षेत्र में, हमारे ब्रेन में कन्फ्यूजन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, हमें सही नहीं पता चल रहा कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो भगवान हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाएंगे। जैसे जैसे भगवान हमारी बुद्धि में आएंगे, हमारे मन और इंद्रियां काबू में आना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे इंटरनल सिस्टम में समझिए कि बहुत बड़ी सी ट्यूबलाइट जल जाएगी। तो हर एक चीज़ स्पष्ट रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में क्या ना करें। बहुत सारे वो जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस श्लोक के साथ चतुर्श्लोकी भागवत गीता कंप्लीट की है। चतुर्श्लोकी भागवत गीता टेक्स्ट 8, टेक्स्ट 9, टेक्स्ट 10, टेक्स्ट 11 चैप्टर 10 से बनती है। तो इसको मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। टेक्स्ट 8 में भगवान ने बताया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या मटेरियल वर्ल्ड हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक जगत हो, उसके स्वामी वही हैं। जो सच में बुद्धिमान हैं वो सच्चे दिल से भगवान की सेवा करते हैं। टेक्स्ट 9 में भगवान ने बताया था कि जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हर एक ड्यूटी को भगवान के साथ जुड़े हुए रह के करते हैं। उनका हर एक कर्म पूजा बन जाता है और भगवान से जुड़ी हुई बातें करने में उनको बहुत आनंद आता है और भगवान से जुड़ी हुई बातें लोगों को बताने में भी उनको बहुत आनंद मिलता है। फ्रेंड्स, टेक्स्ट 10 में भगवान ने ये समझाया था कि जो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी तरफ बढ़ने की, उनको भगवान मदद करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, ताकि धीरे धीरे उनका कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रांग होता रहे। और टेक्स्ट 11 में भगवान ये समझा रहे हैं कि जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उनके इंटरनल सिस्टम में भगवान प्रकाश डाल देते हैं ताकि उनको स्पष्ट रूप में अपना और भगवान का रिश्ता कैसे मजबूत बनाना है वो क्लियर दिखना शुरू हो जाए। इसी प्रोसेस को एनलाइटमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिमान वो है जो भगवान को स्वामी मान के भगवान की सेवा के भाव से सारी ड्यूटीज़ करे, और जो इन्जॉयमेंट लोग सेंशुअल चीज़ों में लेते हैं वो इन्जॉयमेंट भगवान की भक्ति में, समाज कल्याण में, लोगों की मदद में ले, और निरंतर अभ्यास करने से घबराए ना। फ्रेंड्स, याद रखिए, आपको कुछ भी चीज़ पानी है तो उसके लिए स्ट्रगल से नहीं घबराना चाहिए। सेम वे यहाँ तो हाईएस्ट लक्ष्य की बात हो रही है, भगवान की सेवा की प्राप्ति, तो उसके लिए मेहनत कीजिए और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उससे बहुत ज़्यादा भगवान देते हैं। जैसे हम सबने सुना है, भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो आप लगे रहिए, आपको ऐसा दिव्यानंद और शांति का अनुभव होगा जितना कभी भी आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह के एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।